सेकुलरिज्म के लिए आपने। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रवि हटेकर जी से। रवि हटेकर जी, जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों बहनों से जय श्री राम। जय श्री राम। योगेश जी, आपने रिकॉर्डिंग बटन दबाया था क्या? जी हाँ, रिकॉर्डिंग है। ओके, धन्यवाद जी। आज का जो टॉपिक है बताया, सेक्युलरिज्म एंड वी पीपल, सनातनी पीपल। सेक्युलरिज्म और हम लोग। जी। सेक्युलर का शब्दशः मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्ष, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका मीनिंग बताया है नॉट एफिलिएटेड और कनेक्टेड टू एनी रिलीजन। तो देखिए, सेक्युलरिज्म या सेक्युलर होना ये असल में है क्या? पिछले कुछ दशकों से ये जो सेक्युलर कीड़ा है वो हमारे सोसाइटी में धीरे धीरे अपनी पैठ बना चुका है। एक तरह का वायरस है, स्लो पॉइजन है। अगर आपको किसी का धर्म चेंज करना है, बदलना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? आपको उस व्यक्ति को उसके धर्म के प्रति आस्था कम कराना होता है। तो आपने आधी लड़ाई जीत ली। तो पिछले कुछ समय से यही चलता आ रहा है सनातनी लोगों के साथ। किसी जमाने में जब कोई गर्व से कहो हम हिंदू है बोला गया, तो एक ग्रुप ने उन ऐसे लोगों को कम्युनल कहना शुरू कर दिया। तो वो लोग धीरे धीरे बैकफुट पे आते गए और वो आज सेक्युलर बन गए। तो समाज में ये जो सेक्युलर लोग फैले हुए हैं, हम है, आप है, सब हम है, हम कितने सेक्युलर बन चुके हैं, हमें उसके कुछ पैरामीटर्स या कुछ प्रमाण देखने होंगे कि हम कितने सेक्युलर बन गए हैं। जी। आप जितना ज्यादा सेक्युलर बनोगे, आपकी धर्म चेंज परिवर्तन कराने की, अपने धर्म पर टिके रहने की क्षमता कम होगी। ये आप पहले तो मन में समझ लो। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि ना कोई फॉरवर्ड थिंकिंग कहा जा सकता है कि आपने अपना धर्म छोड़ के आप सेक्युलर बन रहे हो। बहुत लोगों की एक भ्रांति है कि सेक्युलर होना मतलब आधुनिक होना। पर जब धर्म की व्याख्या ही जीने की एक पद्धति है, हमारा सनातन धर्म मतलब क्या है? एक जीने की पद्धति बता रहा है। और आप क्या कर रहे हो? सेक्युलर बन रहे हो मतलब आप उस पद्धति को से हट के कुछ और चीज कर रहे हो जो कि अच्छी जीने की पद्धति नहीं कही गई है। तो अभी हमारे समाज में जो इस तरह के लोग हैं, अभी हम उसके लक्षण देखते हैं कि हम किसको सेक्युलर कहा जाए। और मैं आप पे छोड़ता हूं कि हो सकता है आप मेरी बातों से असहमत भी हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो जिस एक्सपीरियंस पे ये मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों का मुझसे ज्यादा हो, मुझसे कम हो। तो असहमति होना कोई बात नहीं है, पर सेक्युलर होना ये गलती बात है, इसको तो आप मानना ही होगा। तो आपका थोड़ा सा चेंज, एज ए चेंज, मैंने एक पीपीटी बनाया है, छोटा सा पीपीटी है। तो मैं एक एक पीपीटी आपको दिखाऊंगा और उस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा कि ये सेक्युलर के आदमी के लक्षण आखिर है तो क्या है। जी, हम आपस में अगल बगल देखते हैं, पर हम उसको हिंदू समझ रहे हैं या सनातनी समझ रहे हैं, पर असल में वो उतना सनातनी नहीं रहा है, वो काफी हद तक सेक्युलर बन चुका है। जी जी। तो मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। ओके, आप देख पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो इसको बड़ा करता हूँ, एक सेकंड। नहीं, करेक्ट है। अभी आप सब देख पा रहे हो ना इसको? कंफर्टेबल है। हाँ जी। मोबाइल, स्पेशली मोबाइल के लोग देख पा रहे हैं लोगों के। हाँ, कंफर्मेशन आ गई जी। ओके, देख पा रहे हैं सर, देख पा रहे हैं। ओके जी। सबसे पहला लक्षण है अपने धर्म संस्कृति के प्रति आस्था ना रखना। और उसके उदाहरण है जैसे तिलक नहीं लगाना या मंदिर नहीं जाना। कहने को तो ये बात बहुत सिंपल लगती है, बहुत लोगों का ये भी सोच है कि क्या रोज रोज तिलक लगाए या मंदिर जाना वाकई में जरूर है क्या? हम मंदिर नहीं गए इसका मतलब हम क्या सनातनी नहीं है क्या? तो इस तरह से ये जो थिंकिंग है ना, ये शॉर्ट, इसका मतलब जब आप इस तरह से इस एंगल से सोचना शुरू कर देते हो, मतलब कहीं ना कहीं ये सेक्युलर कीड़ा आपके दिमाग में बैठ चुका है।
ये नहीं कहते कि आप रोज तिलक लगाओ, धोती लगाओ, ये सब कह रहे हो पहने, पर कुछ लोग मैंने देखे हैं घर पे पूजा करते हैं और ऑफिस जाने से पहले तिलक को मिटा देते हैं। हमने, मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा ही है। उनको लगता है कि वो 100-150 लोगों में वो ऑड दिख रहा है, और ये जो थिंकिंग है ना, यही सेकुलर थिंकिंग बोला जाता है। इससे हमें ये करना पड़ेगा। तिलक अगर आप पूजा घर पे करते हो, आप नहीं करते कोई बात नहीं है, फिर तिलक मत लगा। अगर आप घर पे तिलक लगा रहे हो, बाकी टाइम तिलक लगा रहे हो, ऑफिस में नहीं जा रहे हो, तो ये गलत है। शाम के टाइम पे हफ्ते में कम से कम एक दिन तो मंदिर जाओ। ऐसा तो होता नहीं कि आपके पास टाइम नहीं होता है। तो ये जो मंदिर नहीं जाना, हम तो हमारे घर के अंदर भगवान है, हम क्यों मंदिर जाए, हम घर पे ही नमस्कार कर लेते हैं, ये वगैरह वगैरह, ये वही प्रॉब्लम है। ये अगेन ये सेक्युलर वाली रहा है, तो हमें इसको छोड़ना होगा। आप सब सहमत होगा कि ये तो बहुत ही बेसिक थिंग्स है, जो हमारे जीने की पद्धति का एक पार्ट था, जिसको हमने बिल्कुल ही छोड़ रखा है। दूसरा लक्षण होता है ऐसे लोगों का, ये अपने मूलभूत ग्रंथ जो है, जैसे वेद है, उपनिषद है, गीता है, पुराण है, रामायण बहुत सारे है, आदि का थोड़ा भी ज्ञान नहीं होना या इसको जानने का प्रयत्न न करना। अब मुझे बताइए, जैसे ही हमने कुछ भी नया कुछ सुनते हैं, कोई भी सुनते हैं, तो हम तुरंत उसको गूगल कर लेते हैं और कहते हैं कि ये चीज है क्या, जिसके बारे में इतने सारे लोग बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। पर क्या हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो हम कभी टीवी डिबेट में कुछ सुनते हैं, किसी, आपने देखा होगा सुधांशु त्रिवेदी का कुछ बताते हैं, तो क्या हमने किसी ने जानने का कोशिश किया है कि वो श्लोक एक्चुअली कहाँ पे रखा हुआ है, या हमारे सनातन धर्म का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कैसा है, मतलब किस आधारित है। क्योंकि बाकी धर्म के जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है, वो एक बुक बेस्ड है,